हेलो डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने इतनी शिद्दत से ये 10 मॉक टेस्ट बनाए हैं, 5 मार्केट में आपको दिए हैं। हो सकता है इनकी वजह से आपके 4 या 5 नंबर बढ़ जाएं, क्योंकि आप जो है 25 मई को एक एक नंबर के लिए ऐसे लगेगा कि एक नंबर और आ जाता, शायद मैं ठीक हो जाता, मेरा एक नंबर हो जाता, मेरा कैरियर बन जाता, पास हो जाता। एक एक दो दो नंबर के लिए उस दिन जो है आप प्रे करोगे गॉड से। ये 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मेरे 3-4 महीने की मेहनत है, जो 10 टोटल बनाए हैं। और ऐसे ऐसे है कि क्वेश्चन जो है ना वेल क्राफ्टेड है, यूपीएससी के पैटर्न पे, एक प्रोफेसर से बने हुए जिसका 4 डिकेड से ज्यादा एक्सपीरियंस। मुझे पूरी हैरानी है कि यदि आप देख रहे हैं फिर भी नहीं खरीद रहे इसको, तो इससे बड़ा जो है मैं नहीं कह सकता कुछ भी। हर क्वेश्चन नया है, पीवाई क्यू जैसे होता है ना, ऐसे ही है, और पेपर सेटर के माइंड से बने हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा, चाहे 5 बच्चे मिलके ले लो, लेकिन आप एक बार देखो तो क्या होता है, मॉक टेस्ट कैसे बनाया जाता है, कैसे पेपर बनता है। दूसरा, आज हमारे पास 8 दिन है। कोई बात नहीं, आपकी जो है यदि आपने न्यूज़पेपर से मेरे 5,000 क्वेश्चन कर लिए, और स्टैटिक जैसे मैंने बताया स्टैंडर्ड बुक्स कर ली 4-5, तो आपको कोई रोक नहीं सकता यूपीएससी में। वो नहीं रोकना चाहते, उनका पैरामीटर अलग है यूपीएससी के, जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट उनको मैच नहीं करते। ये प्रॉब्लम है, इसलिए 3-3 4-4 बार फेल होना पड़ता है। जब वन वी ज्वाइन द बिग कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो ये समझ लिया हम 4-5 बार फेल होना पड़ेगा। तो 2026 और 27 के कैंडिडेट याद रखो, यदि मेरे साथ न्यूज़पेपर पढ़ोगे और स्टैंडर्ड बुक्स मैं बताता रहूंगा, 27 के भी 28 के भी, आपको कोई यूपीएससी में फेल कर ही नहीं सकता प्रीलिम में। और मेन में रैंक आने का यही तरीका है कि न्यूज़पेपर को थोरोली करना है हमने पूरे साल। जब मैं कोर्स लॉन्च करूंगा तो पिछले सारे क्वेश्चन दूंगा आपको 1 मई से, 1 मई 2025 से सारे क्वेश्चन दूंगा। यदि मैंने 2026 से जब कोर्स लॉन्च करूंगा, जब भी करना है मैंने जरूर, आपने चिंता नहीं करनी। लेकिन जब ये 25-30 क्वेश्चन आपके इसमें से आ जाएंगे न्यूज़पेपर से, तो फिर क्या डर है आपको प्रीलिम में। और मेन में आपके 15-20 क्वेश्चन जरूर आएंगे, GS 1 2 3 4 ऐसे 200-250 नंबर का मान के चलो। इस बार भी 2025 में भी मेरा जो है 200-250 नंबर का आएगा, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो अब हम चलते हैं आज के हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पे। अब ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में कल आया था हिंदू में आर्टिकल, इस पे मैं अलग से स्लाइड बनाना चाहता हूँ, मेन का क्वेश्चन बना के दूंगा मॉडल। ये आपका 2025 में तो आएगा 10 नंबर का या 15 नंबर का, याद रखना मेरी बात, GS 3 में। और अगले साल जो है 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आएगा। अब आप ये पिक्चर देख रहे हैं, मंत्री जी के साथ जो राइट में है ML जाट, ये मेरे कुलीग थे, हमने इकट्ठे काम किया है। जब ये करनाल में थे तब भी इकट्ठे काम किया, फिर दिल्ली में थे, इस सीमेंट में थे। और ML जाट, मैं इनको पूछता था कि आप जाट क्यों लिखते हैं, ये राजस्थान में जो है जाट लिखते हैं सब कास्ट में। तो ही जो वेरी लेबोरियस पर्सन, बड़े लेबोरियस साइंटिस्ट हैं। यदि ये पेपर बनाएंगे तो मेरे जैसा बनाएंगे, मुझे पता है क्या क्वेश्चन बनाएंगे, पैडी वीट रोटेशन में बनाएंगे, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर पर काम किया है लाइफ लॉन्ग इन्होंने। डायरेक्टर जनरल आईसीआर का जब पेपर बनाएगा तो मुझे पता है इस तरह से बनेंगे, इनके माइंडसेट का मुझे पता है, क्योंकि हमने इनके साथ काम किया है। मांगीलाल जाट जो आप राइट में देख रहे हैं ना, इन हमने इकट्ठे काम किया कई साल, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर पे, पैडी वीट रोटेशन पे, फील्ड में। ये सीधे फील्ड में ही काम करते थे, फार्मर फील्ड पे इन्होंने जिंदगी लगा दी पूरी। अब वो जो मेहनत की है वो काम आई कि एग्रीकल्चर का भागदौड़ जो है, इनका हाईएस्ट जो पोस्ट है टेक्निकल, वो इनके पास है, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर एजुकेशन, एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन में सेक्रेटरी है, हाईएस्ट की लास्ट पोस्ट है सेक्रेटरी, उसमें पहुंच गई है एक साइंटिस्ट। तो ये जो है मैंने इस पे बहुत सारे क्वेश्चन निकाल दिए 3-4 दिन से। DRR धान 100 जो है सांबा मैसूरी से बनी है। राइस की जो है वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री है इंडिया, जिसने जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी से जो ना ये 2 वैरायटी निकाली है। फिर जीनोम एडिटिंग और जीनोम मॉडिफाइड कॉटन की याद रखना आप, उसमें बैसिलस thuringiensis का जीन है, बीटी जीन डाल है, प्रोटीन। और ये जो है पूसा DSR राइस 1, ये दूसरी वैरायटी है, ये डेवलप की है मैरूटेरू 100 से, और वो संबा मैसूरी से। और कमला की खास बात यह है कि नाइट्रोजन से ज्यादा है, ड्राउट टॉलरेंस है, यील्ड ज्यादा है, 20 डेज अर्लियर मैच्योरिटी है पेरेंट से। और जो DSR राइस 1 है, ये सैलिनिटी के लिए, सैलिनिटी जो कोस्टल सैलिनिटी के इलाकों के लिए हाई यील्ड देगी। तो इस तरह के जो है
क्योंकि यदि मैं ये डिटेल में डिस्कस करूंगा ना तो मुझे लग जाएगा 2 घंटे। तो इसके लिए मैं सेपरेट जो है मॉडल आंसर बना के लाऊंगा मेन के लिए। और प्रीलिम के लिए मैंने सारे क्वेश्चन दे दिए। जैसे कोर्स लॉन्च करूंगा करूंगा इसके 8-10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसी में से आएगा एग्जाम में। आई टेल यू, इससे बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है मेरे से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जीनोम एडिटेड राइस, क्योंकि वर्ल्ड में फर्स्ट रिसर्च हुई है, 2 राइस वैरायटी निकली है। तो ये बहुत बड़ी जो है खोज है। ये अगले साल भी आएगी, 2025 में 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये देखिए, रोजाना एक न्यूज आ रही है, इसकी मैं पिछले एक हफ्ता से दे रहा हूँ। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट है ये, और 2025 में रिलीज हुई है। किसने रिलीज किया? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जाएगा एग्जाम में। इसमें जो है बर्थ रेट दिल्ली, केरला, तमिलनाडु डिक्लाइनिंग ट्वाइस द रेट ऑफ नेशनल एवरेज। एनुअल क्रूड बर्थ रेट, ये बर्थ और डेथ से रिलेटेड है। जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है ना, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2021 की 2025 में, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने निकाली, डेथ और बर्थ से रिलेटेड है। तो हमारी जो है 19.3 2021 में क्रूड बर्थ रेट ऑल इंडिया की है। तो ये डिफरेंट स्टेट्स की बताई गई है। मोटी मोटी बात इसमें से मैंने सारे क्वेश्चन बढ़ा दिए। रोजाना एक क्वेश्चन आ रहा है इसका, सैंपल सर्वे का, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का रोजाना एक क्वेश्चन आ रहा है, इसमें से आएगा। क्योंकि पिछली बार जो है प्रीलिम में 2 क्वेश्चन आए थे सेंसस से, टीएफआर के, और एक क्वेश्चन आया था डेमोग्राफी विंटर पे, मेन में 10 नंबर का। इस बार फिर आएंगे। मैंने सारे प्रीलिम और मेन के क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं। एज सुन एज आई विल लॉन्च द कोर्स, ये सारे मिल जाएंगे आपको। अब ये क्वेश्चन निकाला है, आपने ये पढ़ना है, ठीक है। और ये टेलीग्राम पे आज मैंने ना करीब करीब 7-8 क्वेश्चन दिए हैं मॉडर्न इंडिया से। आपको बता रहा हूँ, यदि वो सारे, वो उसकी रेट है 40% सक्सेस रेट है। 40% करेक्ट है बच्चों के, 40% बच्चों के। इसका मतलब 60% बच्चे तो जो है इन बिटवीन द लाइंस नहीं पढ़ रहे, क्रिटिकली नहीं पढ़ रहे, अलर्ट नहीं है। 60% बच्चे, क्योंकि मैंने बड़े सिंपल क्वेश्चन डाले हैं मॉडर्न इंडिया से, फ्रीडम मूवमेंट से 7-8 रोजाना डाल रहा हूँ। यदि आपने वो क्वेश्चन सारे कर दिए, उसमें से भी 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आई टेल यू टुडे, कम से कम 2 नंबर का आएगा। तो रोजाना 5 मिनट मेरे टेलीग्राम को दो और कम्युनिटी को दो, और उसमें जो है, इसमें आप कमेंट डालो कि सर हमें जो है आप जो है जीन एडिटेड जो राइस है उस पर एक वीडियो बना दो। बताते ही नहीं, आपको कोई नहीं बताएगा। इंडिया में कोई नहीं बढ़ा के देगा। आप कितनी रिक्वेस्ट कर लो किसी से, कोई नहीं बढ़ा के देगा। जीन एडिटेड वो बायोटेक्नोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर में, साइंस में इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 में आएगा। आपके पेपर में क्यों नंबर कम आते हैं जीएस 3 में? मान लिया जीन एडिटेड राइस पे आएगा, तो मैं समझता हूँ 10 में से 8 नंबर आएंगे आपके। मेरा क्वेश्चन आंसर लिख देना आप लिखते जो है 2-3 नंबर का हो, आता ही नहीं नंबर, उसमें 3 नंबर 4 नंबर आते हैं। इसलिए प्रॉब्लम है। यूपीएससी एग्जैक्ट मांगता है जो हम बताते हैं, ठीक है। अब ये मैं आपको लेके आया न्यूज अजय कुमार। मैंने भी 84 में, इन्होंने भी यूपीएससी का मेन लिखा है, मैंने भी लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एक्सपीरियंस करीब करीब बराबर है। जब मान लिया अजय कुमार जी पे बनवाएंगे पेपर, उस समय जो क्या था 83, 84, 85 में 100% न्यूज़पेपर बेस्ड था, और कोई मैगजीन ही नहीं आती थी, कंपटीशन मास्टर आती थी बस, उसमें कुछ खास नहीं होता था। सारे न्यूज़पेपर से नोट्स बनाते थे। तो जब इस तरह के बंदे, इस तरह के इंटेलेक्चुअल चेयरमैन बनेंगे यूपीएससी के, तो इसका मतलब आपका 100% न्यूज़पेपर बेस्ड होगा। कम से कम 250-300 नंबर का मेन में, समझ लो मेरी बात, और कम से कम 40 नंबर का प्रीलिम में, 40 से 50 का। 2026 के बता रहा हूँ। इसलिए आप जल्दी जुड़ जाओगे तो जल्दी आपका प्रीलिम क्लियर हो जाएगा। मेरे से लेट जुड़ोगे उतना ही जो है 2-3 साल आपका वेस्ट हो जाएंगे। अब इसमें जो ना मैंने निकाला, इसमें से आर्टिकल 316(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर जो ना चेयरमैन बनता है, ये उसमें नहीं है लाइन लक्ष्मीकांत में, उसने इकट्ठी दे दी 316 से इतने तक। 316(1)(a) में जो ना अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, और इसके लिए जो है कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। सिर्फ ये है कि मेरे ख्याल 9 से 11 मेंबर होते हैं चेयरमैन मिला के, और ये है 50% जो है वो होंगे पब्लिक सर्विस से, जिनका एक्सपीरियंस होगा 10 साल का, ऐसा कुछ है देखना उसमें। और बाकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, प्रेसिडेंट बनाता है। इसका मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाती है, समझो। प्रेसिडेंट की डिस्क्रिप्शन नहीं है पावर इसमें। उसके बाद
अब देखना, रिमूवल, रिमूवल में खास बात ये है, इसमें रिमूवल आर्टिकल देखना है कौन सा है। हाँ, मैं एक ये बताना चाह रहा हूँ, लक्ष्मीकांत में पीछे देखोगे ना, एक तो आपके वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ग्लास है, उसको जरूर देखो, एक हफ्ता आपके पास, उसमें से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एक आप मोटे मोटे आर्टिकल देखो, लक्ष्मीकांत में पीछे मोटे मोटे देख लो, 40-50 आर्टिकल। मान लिया 316 में क्या है, 324 में क्या है, ठीक है ना, इस तरह के 142 में क्या है, ये सारे आर्टिकल जो मैंने 200 में, 201 में, 368 में, 356 में, 352 में, ये मैंने सारे कवर कर दिए। एक साल के मेरे सारे नोट्स में है आपके, जो आपको भेजे हैं मैंने, 500 क्वेश्चन भेजे हैं, उसमें सारे हैं। इसमें यही बताना, रिमूवल में जो है प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट की कंसल्ट करना होता है, प्रेसिडेंट को रिमूवल के लिए। और रिमूवल में मिस बिहेवियर एक वर्ड है, मिस बिहेवियर, ये दिवाली निकल जाए, इनकेपेसिटी नहीं है उसमें वर्ड, मिस बिहेवियर। मिस बिहेवियर को डिफाइन किया हुआ है, या तो किसी प्रॉफिटेबल पोस्ट पे है वो, मिस बिहेवियर में क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट के जो है रेफर करेगा प्रेसिडेंट, वो सुप्रीम कोर्ट की जो जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे, ये आपको नहीं पता, ऐसे ही पूछेंगे। अब ये साइंस पेज पे आया हुआ है, वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 किसने वन किया है, किस सब्जेक्ट में किया है, ये पता होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं, ये तो सिर्फ है वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 किसने जीता है, ये तो है एसएससी का। आपसे पूछेंगे क्या कंट्रीब्यूशन है इनकी, इनकी कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पे काम किया है, जो मैंने एक वीडियो बनाई है पिछले साल, यदि आप मेरी वीडियो ढूंढोगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पे, जिसमें राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, एजोटोबैक्टर वीट में, राइजोबियम जो है पल्सीज में है, ठीक है ना, बिजरिंग किया है, कई है इस तरह के, अजोला है राइस में, ब्लू ग्रीन एल्गी है राइस में, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और पल्सीज में, और लेग्यूम में राइजोबियम है। लेग्यूम क्रॉप आपको सारी पता होना है, पिछली बार 2 नंबर का क्वेश्चन था, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सारी लेग्यूम क्रॉप है, पल्सीज तो है ही, क्लोवर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका पूरे 25 और 26 में आएगा, एसएससी में भी आएगा, सीएपीएफ में भी आएगा, यूपीएससी सीडीएस में भी आएगा, ये क्वेश्चन पक्का है। वर्ल्ड फूड प्राइज किसने जीता है, कौन देता है इसको। अब ये साइंस पेज पे है, ग्राफीन जो है फेमस 2D मेटल है, ग्राफीन, ध्यान रखना 2D। तो ये जो है, इसमें से मैंने कई क्वेश्चन निकाल दिए हैं, इसको आपने पढ़ना है, साइंस का यहीं से आएंगे क्वेश्चन सारे, 2025 में भी, 26 में भी, 27 में भी। साइंस पेज आता है रोजाना, एक्सेप्ट सैटरडे, डिजिटल कॉपी में आता है, और आज तो ये जो है हार्ड कॉपी में भी आया हुआ है। अब ये इसी में से मैंने क्वेश्चन निकाला, व्हाट इज क्वांटम डॉट, ये 90% बच्चे गलत करेंगे, सुना ही नहीं। व्हाट इज ए क्वांटम डॉट, कहाँ एप्लीकेशन है इसकी, कहाँ कहाँ, 4 एप्लीकेशन दे देंगे, कहाँ कहाँ है बताओ, एलईडी लाइटिंग में, मेडिकल डायग्नोस्टिक में, प्रिंटिंग में, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन में, एंड सोलर पैनल, 5 एप्लीकेशन है क्वांटम डॉट की। और ज्योग्राफी और एनवायरमेंट के क्वेश्चन मेरे इसमें से भी होंगे, जो मैंने 5000 क्वेश्चन से ज्यादा आपको भेजे हैं। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर जो है करंट और स्टैटिक को मिलाता है। अब महादेवी रिवर की ये देखिए, ये पूछ लेंगे किस किस स्टेट में रिवर बेसिन है, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वेस्टर्न घाट से निकलती है, अरबियन सी में गिरती है ये। फिर इसकी कलसा और बंदूरा इसमें लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, इसमें लिखा हुआ है न्यूज में, ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है। और किस किस स्टेट के बीच में वाटर डिस्प्यूट है, कर्नाटक और गोवा का, कर्नाटक गोवा का महादेवी रिवर का जो ना वाटर डिस्प्यूट है, ये आएगा। गोदावरी का किसका है, कृष्णा का किसका डिस्प्यूट है, कावेरी का किस किस का डिस्प्यूट है, कावेरी का तो आपको पता ही है, कर्नाटक और तमिलनाडु का पूरे साल चलता है। अब ठीक है ना, ये सारे मैं कोशिश मेरी। अब इसमें जो है आपने देखा, एक चीज नोट करो आप, कोई इंडिया में ये आपको बताता है, ये न्यूज पढ़ो, फिर यदि ये बता दिया, मान लिया सारी न्यूज, वो क्या करेगा, मैं 10 न्यूज बताता हूँ 20 बताएगा, 10 से ज्यादा नहीं, हमने वही पढ़नी है जो पेपर में आएगी बस। दूसरा, आपको ये बताने वाला नहीं इसमें से क्वेश्चन कैसे निकालना है, ये 4 स्टेटमेंट निकाल दी, कोई नहीं निकाल के दिखाएगा। चाहे आप उसको जो है, कोई इंस्टीट्यूट उसको जो है 50 लाख रुपए साल के दे दे, नहीं निकालेगा, वो निकाल ही नहीं सकता। नया लड़का चाहे वो टॉपर है, वो भी नहीं निकाल सकता, इस तरह से टॉपर भी नहीं निकालेगा, रैंक 1 नहीं निकालेगा ये। ये एक स्किल है, समझो आप। पहले कौन सी न्यूज पढ़नी है, फालतू नहीं पढ़नी। मान लिया आपको 20 न्यूज पढ़ा दी, किसी इंस्टीट्यूट ने बता दी, 20 में आपका डबल टाइम लग गया, और मैंने 6 न्यूज बता दी, 6 में आपका क्वेश्चन निकल गए,
10 कौन से बेटर है, टाइम भी बचाऊंगा, क्वेश्चन भी एग्जैक्ट लाऊंगा जो पेपर सेटर के माइंड में है। ये स्किल चाहिए आपको। और बिना न्यूज़पेपर के कभी सपना मत लेना कि आपका कोई रैंक आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है 85 86 मान लिया कट ऑफ है, कट ऑफ के आसपास जो है आप पास हो सकते हो प्रीलिम में, लेकिन मेन में जो है रैंक आना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि 4 4 5 5 साल हो जाते हैं फिर हमारे जो हम सोचते हैं आईएएस की। क्यों? क्योंकि हमारे जो है 90 100 नंबर आते हैं पेपर 3 में, और न्यूज़पेपर से नहीं लिखते, हम नोट्स नहीं पढ़ाते। अभी से नोट्स बढ़ा लो 26 23 के, कोई रोक नहीं सकता आपको यूपीएससी। दे विल इनवाइट यू कि आप आ जाओ, ज्वाइन करो मसूरी। अब इंडिया में जो है 47% इंडिया की जो है टोटल हेल्थ वर्कफोर्स है वो हमारी नर्सिज है। इनकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया। इनका आर्टिकल है, पहले तो May 12 इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल नर्सिज डे। दूसरा, वी ऑनर फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये आपको पता है, एंड अनसंग हीरोज ऑफ हेल्थ केयर नर्सिज। 12 मई याद रखना। इसका आर्टिकल को पढ़ रहे हैं, इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है और इनकी चैलेंजेस क्या है, इनकी सैलरी में क्या प्रॉब्लम है, इनकी रैंक में, इनकी प्रमोशन, इनका वर्क आवर्स, इनकी सेफ्टी, पर्टिकुलर सेफ्टी और पैरामेडिकल स्टाफ एंड मेडिकल स्टाफ, ये सारे इश्यूज हैं। ये एडिटोरियल पेज पे है आज हिंदू में। कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपने इसमें से 5 7 लाइन लिखनी है। अब ये 10 नंबर का क्वेश्चन मैंने बढ़ा दिया, ये आएगा ओपिनियन पेज में आज हिंदू के। इज हाई रिप्लेसमेंट रेट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी, लैक ऑफ लिवलीहुड एंड इनकम अपॉर्चुनिटीज? क्या उससे कॉन्सिक्वेंस है? क्या जो है हाई रिप्लेसमेंट रेट है, जैसे बिहार की है, इसमें बिहार का एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है, चैलेंजेस भी दे रखे हैं। ये आर्टिकल से आपका पूरा 10 में से 7 नंबर आएंगे, लिख दिया तो आपने इसी आर्टिकल में से। क्या जो है पॉवर्टी, लैक ऑफ लिवलीहुड और इनकम अपॉर्चुनिटीज, हाई रिप्लेसमेंट रेट, क्या उसका कॉन्सिक्वेंस है ये हाई रिप्लेसमेंट रेट? नेशनल एवरेज से ज्यादा है बिहार की। कितना इंपॉर्टेंट है, और बहुत अच्छा अच्छा डिस्कस किया है दो एक्सपर्ट ने। ये ओपिनियन पेज पे आते हैं, इस तरह के आर्टिकल पढ़ो आप रैंक लेने के लिए। फर्स्ट टाइम में फर्स्ट रैंक लेने के लिए मेरी ये डिटर्मिनेशन है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम में फर्स्ट रैंक इंडिया में। ये हिंदू में अगेन टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पेज। इसमें आर्टिकल 21 पे है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट accessibility फॉर फिजिकली चैलेंज्ड, फिजिकली चैलेंज्ड है ना जो हमारे डिसेबल्ड, इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल इंपेरेटिव। यस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उन्होंने एक राजीव रातौरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया 2024 में, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रूल किया है, जजमेंट दी है दैट एक्सेसिबिलिटी इज सेंट्रल टू द राइट टू लाइफ, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अंडर आर्टिकल 21। आपने देखा होगा किसी भी सरकारी ऑफिस में जाओगे रैंप मिलेगा, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है रैंप बनाना, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। रैंप नहीं बना होगा कोई भी बिल्डिंग, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। इस तरह की ये आर्टिकल 21 के अंडर है। ये डेली क्विज आता है हिंदू में, जब काम का होता मैं ले आता हूँ। इसमें स्टैटिक आते हैं क्वेश्चन, जैसे 5 हमारे न्यूक्लियर टेस्ट हुए मई 11 से 13 के बीच में 1998 में, अंडर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार। उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति जो हमने किया, और उसमें पहले डिवाइस था उसका नाम था व्हाइट हाउस कोड नेम, सेकंड डिवाइस का नाम था ताजमहल, तीसरे का नाम था कुंभकर्ण। ये स्टैटिक है, ठीक है। ऑपरेशन शक्ति याद रखना, इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। अभी इंडियन एक्सप्रेस में है इकोनॉमी पेज पे, इकोनॉमी से ये क्वेश्चन आएंगे प्रैक्टिकल अप्लाइड। इसमें लिखा मंथली बुलेटिन ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे वाज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। यहाँ पे मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता हूँ, इट इज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। हो गया कंफ्यूज? ये है क्रिटिकल स्टडी। देन इसमें सारे डाटा दिया, मैंने काफी क्वेश्चन निकाल दिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है मेल में ज्यादा है फीमेल से। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन करंटली वीकली स्टेटस इन इंडिया अमंग पर्संस अबव एज 15 एंड अबव was 6.7% इन अप्रैल। मंथली आता है इसका बुलेटिन, याद रखना, मंथली बुलेटिन। इसके सारे क्वेश्चन मैंने निकाल दिए और सारी डेफिनेशन निकाल दी इसमें से जितनी डेफिनेशन थी, इकोनॉमी पेज ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। अब ये मैंने जो है सिक्किम की, सिक्किम @50, 50 साल हो जाएंगे सिक्किम को, ये एड थी, एडवर्टाइजमेंट है, उसमें से भी क्वेश्चन निकाल दिया, एडवर्टाइजमेंट में से भी। कहीं से मिल जाए हमें यूपीएससी का क्वेश्चन,
पूरे 24 घंटे में कभी भी मुझे मिल जाता, मैं वही भेज देता हूँ टेलीग्राम पे। मुझे पता है ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, पता होता है मुझे। अब ये देखिए, मेरो रूख मेरो संतति, माई ट्री माई लिगेसी, पूछ लेंगे किस स्टेट गवर्नमेंट का है ये? सिक्किम का है भाई, क्योंकि ये रिकग्नाइज हुआ है ग्लोबली COP28 दुबई में। फिर ये मैंने बार बार दे रहा हूं मैं, खेचियो पार्ली, खेचियो पालरी, खेचियो पालरी सेकंड लेक है सिक्किम में, और रामसर साइट भी है। ये हमने बहुत बार दिया है अपने 5-6 हजार क्वेश्चन में। देन सिक्किम इन इंडिया इज द फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट, वहां पे बैन है केमिकल फर्टिलाइजर, ये केमिकल पेस्टिसाइड। देन कंचनजंगा नेशनल पार्क इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द मिक्स्ड कैटेगरी, मिक्स्ड में है, याद रखना, पूरा पढ़ा करो, लाइन को पूरा पढ़ो, मिक्स्ड कैटेगरी में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये मैंने ऐड से निकाल दिया भाई। ये क्वेश्चन भी 2025-26 में आ सकता है। व्हाट इज इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, कौन रिव्यू करता है इसको? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई, वो रिव्यू करते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं। इसका क्या फंक्शन है भाई? इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क का इसमें डेफिनेशन दी है, विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन रिस्क प्रोविजनिंग एंड सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल बैंक्स, सेंट्रल बैंक आरबीआई मींस, टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या करता है? डिविडेंड देता है हर साल। और आरबीआई ने तो कमाल ही कर दिया, 2023-24 में इन्होंने जो सरप्लस ट्रांसफर किया है 210, इस बार 2.5 लाख करोड़ के करीब करने जा रहे हैं। और आप देखिए 2019-20 तो चलो कोविड ईयर था, उससे पहले 2018-19 में 2.25 लाख रुपए करीब जो इनका सरप्लस था ना, डिविडेंड में आता है। पीएसयू के इनके पास शेयर है, उसका डिविडेंड आता है। फॉरेन करेंसी का, जैसे इस बार डॉलर 86-87 हो गया, तो इन्होंने डॉलर बेचा आरबीआई ने, उससे पैसा कमाया। उससे उनका सोना जो है आपने देखा बहुत ज्यादा खरीदा इस साल, वो सोने के रेट डबल हो गए। तो ये जो इनको बेनिफिट मिला है, उसमें से ये जो है अपना रिस्क कर रख के, इमरजेंसी फंड रख के, इसमें इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क में यही किया जाता है, कितना पैसा रखना है प्रोविजनिंग, कितना सरप्लस है। उसके लिए जलान कमेटी बनी थी, इसके सारे क्वेश्चन निकाल दिए लास्ट में। जलान कमेटी का यही काम था, उन्होंने ये कहा था जलान कमेटी में कितना रखना है आपने कैपिटल, ईसीएफ में कितना पैसा रखना है, कितने परसेंट रखना है। तो ये जो है गवर्नमेंट को बहुत जबरदस्त इनकम है कि 2.5 लाख करोड़ के करीब, जो कि गवर्नमेंट अपना डेफिसिट, जो फिजिकल डेफिसिट है वो काफी कम हो जाएगा गवर्नमेंट का। तो उसको कहते हैं कॉन्टीजेंसी रिस्क बफर, वो जो है सेट करती है पहले, फिर सरप्लस निकालती है। ये क्वेश्चन आएगा आपका 25-26 में। आया मजा? एंजॉय किया ना? ये क्वेश्चन हमने ऐसे आर्टिकल पढ़ेंगे पूरे साल। 2026 में आपके 110 प्लस आएंगे, मैं तो 100 प्लस कहता हूँ, 110 प्लस लिख लो आप, और मेरे साथ जुड़े रहो आप बस पूरे साल। ये है क्वेश्चन निकालने का, कोई नहीं निकालेगा आपको। ये मैं जो है सुबह बैठा था 6 बजे, और 12 बजे तक मैंने ये काम किया है आज। 15 से 20 क्वेश्चन इतने निकाले हैं कि आर्टिकल के लाइन पढ़ता हूँ, एक वर्ड पढ़ता हूँ अखबार का, हर लाइन को पढ़ता हूँ, जो मेरा काम किया मुझे पता चल जाता है। ये मेरी 10 न्यूज है, मुझे हेडिंग से पता चल जाता है इसके अंदर क्या है, ये एक्सपीरियंस से आती है। तो ये क्वेश्चन, आप इस तरह क्वेश्चन आएंगे आपके 2025-26-27 में इकोनॉमिक्स से। और ये मुश्किल भी है, अनकन्वेंशनल भी है, ये टच भी नहीं करेंगे बहुत सारे बच्चे, 80% बच्चे ठीक नहीं करेंगे इसको, कर ही नहीं सकते, मुझे पता है। अब ये आज इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड पेज पे है, 14 क्वेश्चन प्रेसिडेंट ने रेफर किए हैं 14 क्वेश्चन अंडर आर्टिकल 143, इनके जवाब मांगे हैं सुप्रीम कोर्ट से। आज 14 क्वेश्चन है, 14 के 14 क्वेश्चन, आपके 2 क्वेश्चन आएंगे मेन में 2025 और 26 में, 10-10 नंबर के, या 15 नंबर का एक आएगा। इन 14 क्वेश्चन में से आएगा, इनके हम जो है मुझे 25 मई के बाद इनके मॉडल आंसर तैयार करेंगे, जो पूछे इन्होंने, जो भी पूछे है ना 2000 आर्टिकल 200 और 201 में, या जो आर्टिकल 142 जो सुप्रीम कोर्ट ने यूज करके तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में जो है जो गवर्नर है उसने जो बिल पेंडिंग थे वो सारे जो है ना इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दी कि अभी प्रेसिडेंट 3 महीने रह सकता है, गवर्नर 1 महीने रह सकता है, और यदि वापस असेंबली से आएगा तो 1 महीने में वापस पास करना पड़ेगा। तो काफी दे दी, क्या वो दे सकता है? ये सारे पूछे क्वेश्चन, क्या उसकी जुरिडिक्शन में है। लेकिन वो आर्टिकल 142 यूज किया इन्होंने, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट में, वो यूज करके की है। तो ये सारे क्वेश्चन प्रेसिडेंट का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने पूछा है, समझो आप, बीजेपी लेड गवर्नमेंट ने पूछा है।
प्रेसिडेंट की डिस्ट्री पावर नहीं है पूछने की। तो ये सारे जो है अब ये इसमें बेंच बैठेगा, बड़ा बेंच बैठता है, क्या होता है, ये सारे जो पूरे साल चलेंगे 14 क्वेश्चन, पूरे साल का हो गया 2025 26 27 का। तो ये आपने इसके हम 14 क्वेश्चन के मॉडल आंसर बनाएंगे, 4 4 5 लाइन में लिखो इसके। हो सकता है 4 पॉइंट जोड़ दें एक क्वेश्चन में, 3 जोड़ दें, 2 जोड़ दें। क्वेश्चन किस ढंग से फ्रेम करेगा हम, इस पर बड़ा टाइम लगेगा, कम से कम मुझे 2 दिन चाहिए इसके लिए फ्रेम करने के लिए। कई क्वेश्चन बनेंगे। ये आपने इसमें से जितना भी आप आर्टिकल आ रहे हैं ये आपने करने हैं, और इसके आंसर लिखने अभी से स्टार्ट कर दो, हर एक के 1 के, चाहे 4 4 लाइन के हो, कोई बात नहीं, एग्जैक्ट लिखो, गप्पे नहीं मारने, एग्जैक्ट। और ये इसमें काफी कुछ जवाब भी है। प्रेसिडेंट रेफरेंस किस आर्टिकल में दिया जाता है, इसमें यह बताया गया, पहले भी तो पहले जो प्रेसिडेंट आए हैं उन्होंने दिए हैं। ये बड़ा रेयर फिनोमिना है, ये मान कर जो रेयर तो नहीं कह सकते, लेकिन बड़ा ओकेजनली होता है। और ये 14 क्वेश्चन पूछने बहुत बड़ी बात है। ये 14 क्वेश्चन पूछने का मतलब देश के संविधान से पूछे हैं, सुप्रीम कोर्ट से, संवैधानिक बात है। तो ये आपके यूपीएससी क्वेश्चन है, ये समझ लो प्रेसिडेंट के, ये आपको सीधे बड़े बड़े क्वेश्चन मिल गए, मैं तो ऐसे समझता हूँ। और हम जो है, मुझे याद है जब 1983 84 85 में हमें जो है 60% क्वेश्चन ऐसे पता होता था ये आएंगे, वही आते थे। तो इसके पहले आप हमने एडवांस में तैयार करके वहां लिखेंगे, 7 8 मिनट में हमारे जो है 10 में से 7 नंबर आ जाएंगे। यदि बना के लिखेंगे 10 में से 4 नंबर आएंगे, टाइम भी 10 मिनट लगेगा। तो पहले तैयार कर लो। इसका क्वेश्चन देखो, ये जो ना 1 2 क्वेश्चन मैंने आर्टिकल का निकाला, इसमें से क्वेश्चन का 10 12 निकलेंगे प्रीलिम और मेन के, मैं निकालूंगा इसमें। अभी आर्टिकल 1431, आर्टिकल 1453, आर्टिकल 142, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें आर्टिकल में पढ़ के आपने सारा करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर करो मैक्सिमम, ताकि जो बच्चे हमारे रिमोट में बैठे हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट में बेचारे मिसगाइड हो रहे हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरी गारंटी से बता रहा हूँ, ये किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रीलिम का कोई मटेरियल नहीं है। हाँ, मटेरियल है 2 2 3 3 साल फेल होने का, ये मेरी बात को याद रखना, मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। उनके पास है ही नहीं, कोई क्वेश्चन निकाल के नहीं देता, कोई न्यूज निकाल के नहीं देता। ऐसे मोटे मोटे ग्रंथ दे देते पढ़ने के लिए, 1000 1000 पेज के, क्या फायदा उसका। 3 3 4 4 साल लग जाते हैं उन ग्रंथ को पढ़ने में, फिर भी पास नहीं होता। प्रीलिम प्रीलिम पास होगा इस तरह से तैयारी करोगे, घर बैठ के तैयारी करो, और मेरी वीडियो से ही हो जाएगी तैयारी। आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपके 2 लाख रुपए बचेंगे, और पहली बार में आप मसूरी जाओगे। तो मेरी आपसे 2 3 रिक्वेस्ट है। एक तो आप मॉक टेस्ट, 5 मॉक टेस्ट जरूर करो मेरे जाने से पहले एग्जाम में, 25 मई को। दूसरा, क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट मत करो, 70 से ज्यादा 75 से ज्यादा बिल्कुल ना जाओ। लोग 90 क्वेश्चन कर रहे हैं, फेल हो जाते, हो गए भाई। एग्जामिनर पागल नहीं है, इज वेरी इंटेलिजेंट। मैं आपको बता सकता हूँ, मैं जब देता हूँ ना आपको जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऐसी देता हूँ, रॉन्ग स्टेटमेंट आपको सारी ठीक लगेंगी, ऐसी बनाता हूँ मैं। दिमाग लगाता है रॉन्ग स्टेटमेंट में, करेक्ट में नहीं दिमाग लगता, रॉन्ग में लगता है 3 जो देते हैं हम। तो मेरा वो एक्सपीरियंस है पेपर सेटिंग का, उसका आप फायदा उठाओ। और प्रीलिम जो है, जो मेरे पास रजिस्टर्ड बच्चे हैं, वो बच्चे को मैं चाहता हूँ बच्चा निकले, कोई ऐसी मेजर गलती नहीं करनी है आपने। और सी सेट की रोजाना प्रैक्टिस करो, 1 हफ्ता डेली 2 घंटे। तो मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं, जो 2025 में बैठ रहे हैं। 2026 के बच्चों को मैं अलर्ट कर रहा हूँ, आप मेरी वीडियो से जुड़ जाओ, वही सफिशियंट है। इससे बेटर है तो वो उससे भी जुड़ जाओ, मैं ये नहीं कहता उससे ना जुड़ो। यदि कोई वीडियो बेटर है करंट अफेयर्स की मेरे से, तो आप मुझे जरूर बताना, मैं भी देखूंगा वो, और अपने आप को इम्प्रूव करूंगा। थैंक यू वेरी मच।